क्या आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे में तकरीबन 40 से 50% लोग ऐसे हैं जिनका जिगर आम फोलिक एसिड की गोली को हजम करके जिस्म का हिस्सा ही नहीं बना सकता। जी हाँ, ये एक ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसको हम मेडिकल ज़ुबान में जीन म्यूटेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप हमल के दौरान या खून की कमी दूर करने के लिए आम और सस्ती फोलिक एसिड खा रही हैं, तो शायद वो आपके जिस्म में जज़्ब ही नहीं हो रही और ज़ाया हो रही है। यही वजह है कि पैदा होने वाले बच्चों में रीढ़ की हड्डी और दिमागी एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा होने के ख़तरा बढ़ जाता है। लेकिन इस मसले का जदीद तरीन साइंसी हल क्या है? मेरे हाथ में मौजूद ये दवा मैक्सफोल 400 मिलीग्राम है, जिसका साल्ट है एल मिथाइल फोलेट। ये कोई आम फोलिक एसिड की गोली नहीं है, बल्कि ये फोलिक एसिड की चौथी नस्ल यानी फोर्थ जनरेशन है। और ये वो एक्टिव फार्म है जिसे जिस्म में जज़ब होने के लिए किसी जिगर के एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती। ये गोली सीधा आपके खून में शामिल होकर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन रुक जाइए, क्या आप जानते हैं कि इस ताकतवर गोली का बेजा इस्तेमाल आपके जिस्म में विटामिन बी की खतरनाक कमी पैदा कर सकता है, जिससे आपके असाब मुस्तकिल तौर पर तबाह हो सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको वो साइंटिफिक वजह बताऊंगा कि टैबलेट मैक्सफोल 400 को हमल के दौरान डॉक्टर क्यों लिखते हैं, और मार्केट में मौजूद फोलिक एसिड की मुख्तलिफ इकसाम पर इसी को क्यों तरजीह दी जाती है। इसलिए वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरी मालूमात जानलेवा साबित हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सदाम हुसैन, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। नाजरीन, इंसानी जिस्म में नए खलियात यानी डीएनए बनाने और ख़ास तौर पर हमल के पहले 3 महीनों में बच्चे की रीढ़ की हड्डी और दिमाग की बनावट के लिए फोलेट का होना सबसे अहम है। लेकिन आम तौर पर हमारे यहाँ इस हवाले से दो संगीन गलतियाँ की जाती हैं। पहली गलती, आम फोलिक एसिड का अंधाधुंध इस्तेमाल। मेरी फार्मेसी पर अक्सर ऐसी खवातीन आती हैं जो हमल के दौरान बाकायदगी से फोलिक एसिड खाती रही हैं, लेकिन फिर भी उनके खून का हीमोग्लोबिन लेवल नहीं बढ़ा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आम फोलिक एसिड एक मखसूस सिंथेटिक शक्ल है, जिसे जिस्म में जाकर एक्टिव फॉर्म में तब्दील होना पड़ता है। जिन लोगों में यह तब्दील करने वाला एंजाइम नहीं होता, उनके जिस्म में आम फोलिक एसिड बढ़ा रहता है और जहरीले असरात पैदा करता है। टैबलेट मैक्सफोल का फ़ायदा ये है, ये पहले से ही एक्टिव फॉर्म में है, यानी ये जिगर को बाईपास करके बरह रास्त काम करती है। दूसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो विटामिन बी 12 की कमी को छुपाना। एक और अहम क्लिनिकल पॉइंट ये है कि अगर किसी शख्स के जिस्म में विटामिन बी 12 की शदीद कमी हो और वो मुसलसल फोलेट सप्लीमेंट लेता रहे, तो फोलेट खून की कमी की अलामत को ठीक कर देता है, लेकिन एसाब को डैमेज होने का अमल अंदर ही अंदर जारी रहता है। जब तक मरीज को पता चलता है, तब तक असाब शदीद मुतासर हो चुके होते हैं। इसलिए फोलेट थेरापी के दौरान विटामिन बी 12 का लेवल लाजमी चेक करते रहें और उसका ख्याल रखें। आइए अब इस टैबलेट मैक्सफोल 400 मिलीग्राम का एक फार्मास्यूटिकल रिव्यू देखते हैं, ताकि आपको इसके फ़वाइद और नुकसानात का सही इल्म हो सके। टैबलेट मैक्सफोल 400 मिलीग्राम के फ़वाइद। नंबर 1, 100% बायोअवेलेबिलिटी। ये जिस्म में आम फोलिक एसिड के मुकाबले में बहुत तेज़ी से और मुकम्मल तौर पर जज़ब होती है। नंबर 2, पैदाइशी एबनॉर्मेलिटी से बचाव। हमल के दौरान ये बच्चे के आसाबी निज़ाम की मसाली नशोनुमा करती है और उसे संगीन माजूरी से बचाती है। नंबर 3, मूड को बेहतर बनाना। फोलेट दिमाग में खुशी के हार्मोन यानी सेरोटोनिन और डोपामीन को बनाने में मदद देता है, इससे जहनी तनाव और एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। नंबर 4, दिल की सेहत। ये टैबलेट जिस्म में होमोसिस्टेन नामी जहरीले मादे को कम करती है, जिससे दिल के दौरे का ख़तरा कम हो जाता है। टैबलेट मैक्सफोल 400 मिलीग्राम के नुकसानात और
साइड इफ़ेक्ट्स। नाजरीन, ये एक महफूज वाटर सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन अगर इसे बिला ज़रूरत या ओवरडोज किया जाए तो दर्ज झैल मसाइल पैदा हो सकते हैं। नंबर 1, पेट की गैस और इरिटेशन। कुछ मरीजों में इसके इस्तेमाल से मैदा खराब होना या मतली का एहसास हो सकता है। नंबर 2, नींद में खलल। ये टैबलेट रात के वक्त लेने से कुछ मरीजों में चुस्ती की वजह से नींद देर से आने का मसला देखा गया है। एलर्जिक रिएक्शन। बहुत ही नायाब केसेस में जल्द पर खारिश या सुर्खी हो सकती है। टैबलेट मैक्सफोल का बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए इन बातों का ख्याल रखें। इस्तेमाल की टाइमिंग। इस गोली को तरजीहन सुबह नाश्ते के बाद पानी के एक बड़े गिलास के साथ लें। इसे चाय के साथ लेने से परहेज करें, क्योंकि चाय फोलेट के जज़ब होने के अमल को सुस्त कर देती है। हमल की प्लानिंग। बेहतरीन नताज के लिए हमल ठहरने से कम 1 माह पहले से ही इसे शुरू कर देना चाहिए, ताकि जिस्म में फोलेट के ज़खायर पहले से मौजूद हों और बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो सके। डोज का ख्याल रखें। आम तौर पर रोज़ाना एक गोली 400 मिलीग्राम ही काफ़ी होती है। खुद से डोज को दुगना करने की गलती कभी मत करें। नाजरीन, टैबलेट मैक्सफोल 400 मिलीग्राम फोलेट की दुनिया का एक बेहतरीन और जदीद फार्मूला है, जो आम फोलिक एसिड से कहीं ज़्यादा महफूज और कारआमद है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको पहले मालूम था कि फोलेट और फोलिक एसिड में इतना बड़ा फ़र्क होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय या तजर्बा ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारी कम्युनिटी की मालूमात में इजाफा हो सके। अगर आप ज़च्चगी, खून की कमी या किसी भी किस्म की गायनी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी सही डोज के बारे में एक अथेंटिक फार्मासिस्ट का मशवरा चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। मेडिकल स्टोर की सुनी सुनाई बातों से बचने और मेडिसिन की सच्ची केमिस्ट्री जानने के लिए अभी मेडिसिन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।